नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भ्रष्टाचार छिपाने राहुल गांधी के साथ मोदी सरकार ने किया षड्यंत्र, कांग्रेस ने मांगा 20 करोड़ का हिसाब। भत्ता पाने शिक्षित बेरोजगार युवा आवेदन करने पहुंचे, कहा सपना पूरा करने मिलेगी मदद। फीस जमा करने देरी पर परिजन का किया अपमान, एलसीआईटी स्कूल प्रबंधन की पुलिस से हुई शिकायत। राज्य आवास संघ के अशोक अग्रवाल तीसरी बार बनाए गए अध्यक्ष, नहीं किया किसी ने भी विरोध। और धार्मिक नगरी रतनपुर में 34 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का क्षेत्रवासियों को मिला लाभ। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रभारी चंदन यादव ने कहा, भाजपा एक ऐसा मंच है जहां सारे आरोप धुल जाते हैं। जो सवाल करता है उसके साथ षड्यंत्र किया जाता है। उन्होंने सवाल किया, मोदी अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव ने आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार उजागर होने के डर से मोदी सरकार ने षड्यंत्र रचकर राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर किया है। उनके नेता का सवाल वही है, मोदी अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है। बताए 20,000 करोड़ कहां से आया है। आगे कहा, भ्रष्ट भाजपा वह मंच है जहां पहुंचकर नेता दोष मुक्त हो जाते हैं। बहुत से लोग ईडी सीबीआई से बचने वहां पहुंच रहे हैं। मोदी अडानी का ये रिश्ता क्या कहलाता है। 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी के सेल कंपनी में जो इन्वेस्ट हुआ है वो पैसा किसका है। आप देखे होंगे कि किस तरह से एक बहुत ही मानहानि के केस में जिस तरह से राहुल जी को षड्यंत्र के तहत से उनको फंसाया जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने कुछ सवाल मोदी जी से किए थे। मोदी जी के पास वो ना तो संसद में जवाब दे रहे हैं, ना उनके कोई प्रवक्ता दे रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम उनके प्रिय मित्र को बचाने में लगे हुई। ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। डॉक्टर चंदन यादव ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र के हनन का आरोप लगाते हुए कहा, विरोधियों की आवाज रोकने दिल्ली में धारा 144 लगा दिया है। ईडी सीबीआई जैसे संस्थाओं का दुरुपयोग डराने धमकाने किया जा रहा है। सवाल वही है लेकिन जवाब नहीं मिला है। पिछले कई आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं में और लोकतंत्र में विश्वास करने वाली तमाम पार्टियां आप देखिए एक स्वर में बोल रहे हैं। सब कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी से लेके तृणमूल से लेके जो हमारे राजनीतिक मतभेद है उनसे, लेकिन इस विषय पर देखिए सब सवाल कर रहे हैं ना। राहुल जी के सवाल पर, लोकतंत्र के डाइल्यूशन के सवाल पर, अडानी के सवाल पर सब लोग सवाल कर रहे हैं। पूरी विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेता ये सवाल कर रहे हैं, फिर भी वो जवाब नहीं दे रहे। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव ने बताया, लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले सभी राजनीतिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं विपक्ष की भूमिका एकजुट होकर निभा रहे हैं और लगातार सवाल किया जा रहा है। इससे मोदी सरकार दबाव में है, उसे जवाब देना पड़ेगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 2 अप्रैल को बिलासपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियों को लेकर शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी चंदन यादव और विधायक देवेंद्र यादव ने जिले के सभी नेताओं, संगठन प्रमुखों की बैठक में दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर चंदन यादव ने कहा, मशाल शांति मार्च में राष्ट्रीय महासचिव व छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा संभाग के तमाम नेता, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और देश विरोधी केंद्र सरकार की नीतियों की खिलाफत करने मशाल मार्च निकाला जा रहा है। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी, अनुषांगिक संगठन, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल से मार्च को सफल बनाने सुझाव लिया गया। रविवार शाम 6 बजे गांधी प्रतिमा से देवकीनंदन चौक तक जय भारत सत्याग्रह के अंतर्गत लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च निकाला जाएगा। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, संसदीय सचिव, विधायक, निगम मंडल, बोर्ड, आयोग, अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंक के पदाधिकारी, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, अरपा बेसिन प्राधिकरण, जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, विधायक, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, एनएसयूआई के युवा नेता शामिल हुए। लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च का आयोजन किया जा रहा है।
शाम में, जिसमें हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, छत्तीसगढ़ की प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी आ रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, तमाम और हमारे मंत्रीगण यहाँ पे रहेंगे और तमाम हमारा बिलासपुर संभाग के जितने भी हमारे प्रमुख नेतागण हैं, विधायकगण हैं, सभी इस मार्च को में आएंगे और सम्मिलित होंगे। देवकीनंदन चौक पर मधुमक्खी का छत्ता, जो कि दर्जनों की संख्या में पलाश के वृक्ष पर लंबे समय से अपना डेरा जमाए हुए हैं। इस वृक्ष पर पत्ते तो नहीं है, लेकिन एक नया स्वरूप बनाते हुए इस पेड़ पर फल की भांति मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे रहा है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। गर्मी आते ही कई क्षेत्रों में पानी की समस्या सामने आने लगी है। इधर नगर निगम में कई जगह पाइप लाइन टूटने की सूचना मिलने पर भी नगर निगम के जल विभाग अपने कर्मचारियों को उसे ठीक कराने नहीं भेजा। मसलन कई गैलन पानी यूं ही बह रहा है। शनिवार को देवकीनंदन चौक पर पेयजल की पाइपलाइन टूटने की वजह से पानी दिन भर बहता नजर आया। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ता के लिए 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे लेकर जिले के युवाओं में खासा उत्साह है। योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अप्रैल माह से 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अप्रैल महीने में किसी भी दिन किए गए आवेदनों पर घोषणा के अनुसार भत्ता 1 अप्रैल से ही देय होगा। चॉइस सेंटर में बड़ी संख्या में युवा ऑनलाइन आवेदन भरने पहुंच रहे हैं। युवाओं ने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना से सपनों को नई उड़ान मिलेगी। आर्थिक तंगी के चलते सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। इस योजना से उनके दिन बहुरेंगे। यहाँ पढ़ाई करता हूँ, ग्रेजुएशन में हूँ। अब बेरोजगारी भत्ता के लिए भूपेश सरकार अब जारी करे है। एकर से बहुत गरीब परिवार ला राहत मिली। एकर से भूपेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बेरोजगारी वाले मतलब दिक्कत के परेशानी नहीं उठाल पड़े। भूपेश सरकार ने भी बेरोजगारों के लिए भत्ता जारी किया है, प्रति माह 2500 रुपीज़। इससे हम लोगों को पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान हो रहा है और बाकी बेरोजगारों को भी इससे सहायता प्रदान होगी। इसके लिए डॉक्यूमेंट पे इनकम सर्टिफिकेट, निवास और 10th UGPG का सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। इसके लिए मैं तैयार कर ली हूँ अपना डॉक्यूमेंट, और बाकी बेरोजगारों को भी तैयार करके रखना होगा ताकि उनको बेरोजगारी भत्ता का फायदा मिल सके। अभी जो योजना जारी किया है, इसमें मैं भी अपना सत्यापन और रजिस्ट्रेशन कराने आया हूँ, जिसमें मैं काफ़ी अपना डीजल का हर चीज़ तो पुष्टिकरण हो गया, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होने के कारण मुझे फिर से तहसीली में जाकर अपना आमदनी बनवा करके फिर से लाना पड़ेगा, जिसके कारण आज मैं थोड़ा चूक गया। लेकिन ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो सोमवार को तो जमा हो ही जाना है। इससे और रोजगार भत्ता से जो नौ युवा हैं, जो पढ़ने लिखने वाले, उनको बहुत ही अच्छी फायदा हुई है। छत्तीसगढ़ शासन भूपेश सरकार द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता का जो निकाला गया है, वो बहुत अच्छा पहल है। वो इसमें स्टूडेंट लोग का और बेरोजगार लोग का छोटे छोटे आवश्यकता का पूरा मतलब उसमें ध्यान रखा गया है। बंधुआपारा में देशी शराब दुकान नहीं हटाई गई है। वित्तीय वर्ष बीत गया, इस दौरान काफ़ी तलाश के बाद भी आबकारी विभाग को सरकंडा इलाके में दुकान शिफ्ट करने कोई जगह नहीं मिली। बस्ती के बीच में होने और पास में स्कूल संचालन होने के चलते यहाँ विरोध हो रहा है। इसलिए देशी शराब दुकान को हटाने की वार्डवासियों की मांग थी। इसके लिए काफ़ी समय तक आंदोलन भी किया गया। आखिरकार आबकारी विभाग ने भरोसा दिलाया था कि मार्च पूरा होने से पहले बंधुआपारा से सरकारी शराब दुकान हटा ली जाएगी, लेकिन जगह नहीं मिलने के कारण अब तक शराब की बिक्री उसी स्थान से की जा रही है। खबर लगी है कि चाटीडीह शराब दुकान पर जमीन मालिक के अधिक किराया मांगने से संकट छा गया है। बताया जा रहा है कि निजी जमीन मालिक आबकारी विभाग से किराया बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन विभाग ने मना कर दिया, जिससे मालिक ने आगे एग्रीमेंट बढ़ाने में असमर्थता जता दिया है। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। अब चाटीडीह में देशी और अंग्रेजी शराब दुकान संचालन पर असमंजस बना हुआ है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में प्रीमियम और नॉर्मल पार्किंग चालू है। ठेकेदार यहां पार्किंग वसूली कर रहा है, लेकिन यात्रियों को पार्किंग स्टैंड में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। खुले आसमान के नीचे यहां तपती धूप में वाहनों को पार्क किया जा रहा है। हद तो यह है कि यहां सामने वाले हिस्से में शेड तक की व्यवस्था नहीं की गई। यात्रियों की गाड़ी धूप में पार्क की जा रही है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में गर्मी तेज होगी तो पार्किंग स्टैंड में आग लगने का खतरा मंडरा रहा है।
जिसे ध्यान में रखते हुए रेलवे अधिकारियों की फटकार के बाद प्रीमियम पार्किंग में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की गई है। अधिकारियों के आदेश पर पार्किंग स्टैंड में इन यंत्रों को रखा गया ताकि आगजनी की घटना से वाहनों को बचाया जा सके। पुराना बस स्टैंड में हनुमान मंदिर का जन सहयोग से विस्तार किया जा रहा है। शनिवार को यहां नवग्रह देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई। भक्तों के हाथ पुरोहित ने मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कराया। प्रकृति और मानव जीवन पर धार्मिक मान्यता के अनुसार नवग्रहों का प्रभाव होता है। श्रद्धालु इन ग्रहों के देवताओं को प्रसन्न करने उनका व्रत पूजन करते हैं। मंदिर के सेवादार विक्की आहूजा ने कहा, हनुमान जयंती का 27वां वर्ष धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। नवग्रह जो अनुकूल हो तब जीवन सुखमय होता है और प्रतिकूल होने में कष्टकारक होता है। इसलिए नवग्रह का पूजन करना चाहिए और प्रकृति में नवग्रहों का समान रूप है, कभी अच्छा होता है कभी है ना, और इसी कारण नवग्रह का पूजन करना चाहिए। सूर्य आदि सभी नवग्रह हैं तो इनका विशेष पूजा करना चाहिए। आजकल शिक्षा दी नहीं जाती बल्कि बेची जाती है। समय पर फीस जमा नहीं करने वाले परिजनों को प्रबंधन अपमानित करने से भी नहीं चूकता। ऐसा ही एक मामला LCIT स्कूल के विरुद्ध सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इसे हस्तक्षेप अयोग्य माना है। LCIT पब्लिक स्कूल प्रबंधक के खिलाफ पालक शिकायत करने चकरभाठा थाना पहुंचे। शिकायतकर्ता परिजन संजय कुमार सिंह ने बताया कि उसका पुत्र कक्षा 9वीं और पुत्री कक्षा 4थी में पढ़ती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि फीस जमा करने के बाद भी LCIT पब्लिक स्कूल प्रबंधन उनके दोनों बच्चों का मार्कशीट नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, उनका आरोप ये भी है कि फीस नहीं जमा करने को लेकर परिजनों को अपमानित किया जाता है, जिससे आहत होकर शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है। फीस टोटल जब बच्चे का एडमिशन करा रहा था तभी ट्यूशन फीस और जो भी अदर फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस था, सब कुछ हमने जमा कर दिया। उसके बाद सब कुछ ठीक था। पेपर के समय हमें एडमिट कार्ड मिलता है और उस पर बच्ची के एडमिट कार्ड पे 2490 रुपये का ड्यू लिखा था। तो मैं उनके अकाउंट ऑफिस में गया स्कूल के, तो वो बोले कि गलती से हो गया है, ये हम सुधरवा देंगे और नया एडमिट कार्ड इशू करके आपकी बच्ची के क्लास टीचर को दे दिया जाएगा। फीस नहीं जमा किए हो और फीस पेड करो तभी हम आपको रिजल्ट देंगे। उसके बाद मैं बड़े बच्चे के क्लास टीचर के पास गया रिजल्ट लेने के लिए, तो उन्होंने यही बोला कि आपने फीस नहीं जमा किया है और आप फीस जमा करो फिर आपको रिजल्ट दिया जाएगा। बहरहाल चकरभाठा पुलिस ने इस मामले को धारा 155 यानी पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य माना है। दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन की हठ धर्मिता के आगे जिला शिक्षा विभाग भी खामोशी साधे हुए है। ऐसी स्थिति में अपमानित और बेबस परिजन किससे फरियाद लगाएं, उनके सामने ये बड़ा संकट है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। तिलसरा गांव में घरेलू विवाद को लेकर पति ने पत्नी पर हंसिया से हमला कर दिया। हमले के बाद महिला घर पर बेहोश पड़ी हुई थी। परिजनों को सूचना मिलते ही आहत कृति को बिल्हा अस्पताल लेकर पहुंचाया गया। हालात को देख डॉक्टरों ने उसे सिम्स रेफर कर दिया। महिला के सिर हाथ पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। इधर घटना के बाद पति फरार हो गया है। मामला दर्ज होते ही चकरभाठा पुलिस हरकत में आई और आरोपी पति संतोष पैकरा को धर दबोचा। पुलिस आरोपी के खिलाफ मारपीट की धारा के तहत कार्रवाई की है। व्यापार विहार के एक निजी कॉम्प्लेक्स में जुआ खेल रहे जुआरियों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। पकड़े गए सभी जुआरी रईस घरों से थे। उनके पास से ताश पत्ती और नगद रकम बरामद किया गया है। सिविल लाइन पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत सभी के खिलाफ कार्रवाई की है। निजात अभियान के तहत सरकंडा पुलिस ने बोनफिक्स बेचने वाली दुकान संचालक को गिरफ्तार किया है। बच्चों व अन्य को नर्सरी के लिए पंचर बनाने में इस्तेमाल होने वाले बोनफिक्स की बिक्री करने वाले दुकानदार आशीष कुमार सूर्यवंशी को पकड़ा गया है, जिसके पास से 35 पैकेट में 7 बोनफिक्स जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भ्रष्टाचार छिपाने राहुल गांधी के साथ मोदी सरकार ने किया षड्यंत्र। कांग्रेस ने मांगा 20 करोड़ का हिसाब। भत्ता पाने शिक्षित बेरोजगार युवा आवेदन करने पहुंचे, कहा सपना पूरा करने मिलेगी मदद। फीस जमा करने देरी पर परिजन का किया अपमान। LCIT स्कूल प्रबंधन की पुलिस से हुई शिकायत।
राज्य आवास संघ के अशोक अग्रवाल तीसरी बार बनाए गए अध्यक्ष, नहीं किया किसी ने भी विरोध। और धार्मिक नगरी रतनपुर में 34 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का क्षेत्रवासियों को मिला लाभ। शनिवार को रायपुर में आवास संघ के अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों के लिए चुनाव संपन्न हुए। आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल लगातार तीसरी बार निर्विरोध संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आवास संघ के कार्यालय में हुए चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अशोक अग्रवाल का इकलौता नाम पूर्व मंत्री तथा विधायक सत्यनारायण शर्मा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष पद के लिए दूसरा कोई नाम अथवा प्रस्ताव नहीं आने पर अशोक अग्रवाल को आवास संघ का लगातार तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। श्रीमती सलाम को संघ का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इस चुनाव में श्री अग्रवाल और उनकी पूरी टीम को सर्वसम्मति से सफलता मिलने पर परिचितों, प्रशंसकों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी है। देर रात कार में हुड़दंग मचाने वालों पर सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की है। शुक्रवार की देर रात कुछ लोग कार में सवार होकर डिक्की में बैठकर शराब पीते हुए हुड़दंग मचा रहे थे। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चंद्रकांत कौशिक पांड गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नाबालिग लड़की को अपने साथ रतनपुर ले गया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। पुलिस नाबालिग लड़की को सुरक्षित परिजनों के हवाले कर दिया है। फिलहाल हिर्रे पुलिस आरोपी चंद्रकांत कौशिक के खिलाफ धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। 28 वर्षीय युवक जो कि तबीयत खराब होने की बात कहकर सिम्स हॉस्पिटल आकर शुक्रवार सुबह 6 बजे एडमिट हुआ और उसी दिन शाम को 7 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सिर्फ उसके लेफ्ट हाथ पर लिखा नाम सुरेश से हो पा रहा है। अभी तक परिजनों का पता नहीं चल पाया है। इन दिनों शहर के अलग अलग वार्डों में नाली निर्माण का कार्य निगम द्वारा कराया जा रहा है। सड़क के दोनों किनारों में नाली का कार्य जारी है, जो राहगीरों के लिए काफ़ी समस्या बन गया है। राजकिशोर नगर की बात करें तो मस्जिद गली में इन दिनों नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा यहां नाली का गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है। नाली से निकला मलबा सड़क किनारे होने से इस सड़क पर चलने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत वार्ड पार्षद से की, मगर पार्षद भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। कोरोना काल के समय से लोगों की सेवा करने के लिए एक से बढ़कर एक डॉक्टर अपने अपने संस्थान के साथ बिलासपुर में उपलब्ध हैं। जगह जगह खुले अस्पतालों में कुछ ऐसे भी अस्पताल हैं जो अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं। साइंस कॉलेज के बाजू में स्थित श्री श्याम हॉस्पिटल भी उन्हीं में से एक है, जहां बांझपन का इलाज पूरे दावे के साथ किया जा रहा है। विभिन्न रोगों के बेहतर इलाज के लिए अब बिलासपुर संभाग के नागरिकों को रायपुर या फिर बड़े महानगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ रही है। दरअसल वर्तमान में यहाँ एक से बढ़कर एक भव्य अस्पताल और दक्ष डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। हर छोटे बड़े मर्ज का इलाज यहाँ बहुत आसानी से हो रहा है। अलग अलग बीमारियों के अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकंडा क्षेत्र भी बड़ी तेजी से आकार ले रहा है। यहाँ भी एक से बढ़कर एक अस्पताल खुल गए हैं। उनमें से श्री श्याम हॉस्पिटल अपनी काम की वजह से मरीज और उनके परिजनों के बीच पहचान स्थापित कर चुका है। यहाँ विभिन्न रोगों का बेहतरीन इलाज हो रहा है। हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, महिला रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग, छाती रोग और सबसे खास बात, यहाँ बांझपन का इलाज पूरे दावे के साथ किया जाता है। महिला हो या पुरुष, किसी में भी इस तरह की कमियों को बारीकी के साथ काउंसलिंग करने के बाद इलाज शुरू किया जाता है। डॉक्टर अभिलेष केसरवानी स्त्री एवं प्रसूति रोग के अलावा बांझपन के सलाहकार हैं। उन्होंने बताया कि लाइफ स्टाइल बड़ी तेजी से लोगों की चेंज हो रही है, लोगों में तनाव पैदा हो रहा है, इसीलिए इस तरह की समस्या महिला और पुरुषों में सामने आ रही है, जिसका उनके यहाँ पूरे दावे के साथ समाधान किया जाता है। अस्पताल में 30 बिस्तर का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है। यहाँ क्रिटिकल केयर, यहाँ पर महिलाओं में होने वाली अन्य सभी समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा किया जाता है। महिलाओं और पुरुषों में बांझपन का प्रतिशत दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसका मुख्य कारण है लाइफ स्टाइल चेंजेस। हमारी लाइफ स्टाइल आधुनिक तौर तरीके के कारण बदलती जा रही है।
लाइफ स्टाइल में तरह तरह के स्ट्रेस हैं, जिसकी वजह से बांझपन एक सामाजिक समस्या बन गई है। समाज में इस समस्या को बहुत विशेष रूप से देखा जाता है। तो इस तरह की महिला और पुरुष में होने वाली समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ उपलब्ध है। नॉर्मल तरीके से भी जिनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, शादी के साल भर बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा है, जिनको गर्भ ठहर रहा है लेकिन बार बार गर्भपात हो जा रहा है, इन सभी चीज़ों का इलाज यहाँ मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी समस्याओं को लेकर यहाँ आई हैं और पूर्ण रूप से नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेशन से स्वस्थ बच्चे को जन्म देकर अपना यहाँ के ट्रीटमेंट का लाभ लिए हैं। मरीज की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, उनकी समस्या का कारण जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर योगेंद्र पहाड़े श्री श्याम हॉस्पिटल के आईसीयू और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया कि उनके अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनों के जरिए लोगों का सफल इलाज किया जाता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला ऑपरेशन थिएटर भी उनके यहाँ उपलब्ध है। हमारे हॉस्पिटल में हड्डी रोग, जनरल फिजिशियन, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, महिला बाल शिशु रोग की सभी सुविधाएं उपलब्ध है और हमारे हॉस्पिटल में सारी अत्याधुनिक मशीनें भी उपलब्ध हैं जो कि पूरी संपूर्ण तरीके से मरीज के इलाज में जो आज के एडवांस ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी उपयोगी है। आईसीयू, वेंटिलेटर और सारे मॉनिटर्स और नए अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर की सुविधा हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हमारे आईसीयू में जटिल क्रिटिकल मरीजों का उपचार होता है जिसमें काफ़ी सारे मरीज ठीक होके गए हैं। इसमें पूरी टीम है, एक रेस्पिरेटरी मेडिसिन के डॉक्टर है, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये तो विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता चेस्ट डीएनबी रिस्पिरेटरी मेडिसिन छाती रोग विशेषज्ञ हैं। दमा, सांस फूलने की शिकायत, कोविड-19 के अलग अलग तरह के जो वायरस आ रहे हैं उनका बेहतर इलाज और निमोनिया से बचाव के अलावा विभिन्न प्रकार की जांच और इलाज करती हैं। छाती रोग में मेनली जो बीमारियां हैं उसमें है टीबी मुख्यतः, उसके अलावा सीओपीडी जो कि सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का इन इंडिया। सांस फूलने के बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें दमा है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जी है, नींद में खर्राटे आना, स्मोकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, छाती में जैसे हवा भरना या पानी का भर जाना, किसी प्रकार का मवाद का आ जाना, छाती में निमोनिया होना और किसी प्रकार का घाव होना जिसको हम लोग लंग एब्सेस कहते हैं। इन सभी बीमारियों का और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इलाज किया जाता है हमारे यहाँ में। मुख्यतः अभी जो पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है, जैसे कोविड की समस्या आई, कोरोना वायरस की वजह से स्वाइन फ्लू की समस्या आई, अभी एक नया वायरस आ रहा है H3N2, तो ये सारी समस्याओं का निवारण हमारे यहाँ किया जाता है। एक तरह से तमाम तरह के मर्ज का इलाज श्री श्याम हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तत्काल सेवा और व्यवहार कुशल डॉक्टरों की वजह से यह अस्पताल हर वर्ग की पसंद बनता जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और जरूरतमंद बेसहारा परिवारों की बेटियों की शादी के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करने के उद्देश्य से इस योजना को धरातल पर लाया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रतनपुर में 34 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रतनपुर के महामाया भागवत मंच में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना कोटा के अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष घनश्याम रात्रे, पार्षद नीतू सिंह सहित नगर के गणमान्य नागरिकों ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान यहां उपस्थित 34 जोड़ों को कतारबद्ध बिठाकर वैदिक रीति रिवाज से विवाह कराया गया। पाणी ग्रहण, वरमाला व 7 वचन के साथ सभी ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, जो बड़ा ही मनमोहक नजारा था। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मौजूद परियोजना अधिकारी सुरुचि श्याम ने बताया कि शामिल प्रत्येक जोड़े को उपहार स्वरूप लगभग 14,000 रुपए की आवश्यक उपहार सामग्री प्रदान की गई है। इसके अलावा 5,000 रुपए में वर वधू की पोशाक और एक चांदी का मंगलसूत्र बिछिया शामिल किया गया है।
आर्थिक मदद के रूप में प्रत्येक जोड़े को 2-2 हजार रुपए का चेक व विवाह प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। अंत में इनके साथ पहुंचे हुए सभी परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। सभी लड़कियों के लिए ये अच्छा ही है और अगर आगे और भी होता है तो इसमें सामूहिक विवाह जो है इसको करना चाहिए और सभी को इसमें मतलब भाग लेना ही चाहिए। बहुत अच्छा ही है ये, और चाहे गरीब हो या फिर और कोई हो, तो ये एक लड़कियों के लिए, गरीब माँ बाप के लिए भी बहुत अच्छा है ये। विवाह को 14,000 रुपये का उपहार सामग्री दी गई है। 5,000 रुपये में वर वधू के कपड़े हैं और उनके ज्वेलरी हैं और 2,000 रुपये का चेक है जिसमें 1,000 उनको प्रोत्साहन के 1,000 परिवहन के लिए दिया गया है और 4,000 में माइक, टेंट व्यवस्था, पंडित व्यवस्था, भोजन व्यवस्था और पूजा पाठ की सामग्री प्लस उनके साथ जो 10-10 सदस्य एक जोड़े के साथ आने का है उनको खाना खिलाया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में किसी गरीब को अपनी बेटी के हाथ पीले करने में किसी तरह का संकट का सामना न करना पड़े, इस लिहाज से योजना लागू की है। शादी का सीजन है और लोग इसका जगह जगह लाभ उठा रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। गर्मी शुरू होने के पहले ही बिलासपुर जोन ने समर पेट्रोलिंग की तैयारी कर ली है। तेज गर्मी में रेल पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। 2 रेल पटरियों में जोड़ पर गैप कम हो सकता है। ऐसे में ट्रैक को बेहतर बनाए रखने के लिए व दुर्घटना से बचाव के लिए रेल प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की भौगोलिक स्थिति काफी विपरीत है। ठंड का असर और गर्मी की मार भी ट्रैक पर देखने मिलती है। हर मौसम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ट्रैक मेंटेनेंस बढ़ा दिया जाता है। मौसम का असर रेलवे ट्रैक पर कम से कम हो, इसके लिए लंबी रेल पटरियां बिछाई जाती है। साथ ही स्टील स्लीपर अधिक वजन सहने लायक नहीं माने जाने पर कंक्रीट के स्लीपर लगाए गए। सर्दी व गर्मी का असर रेलवे ट्रैक पर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। सर्दी में जहां रेल पटरी सिकुड़ने लगती है, जबकि गर्मी में ये फैल जाती है। 2 रेल पटरियां जहां जुड़ती हैं उनके बीच गैप कम होने की संभावना रहती है, जिसे देखते हुए जोन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लगातार पेट्रोलिंग और कर्मचारी बढ़ाने की योजना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित है जहां पर कि गर्मी, बरसात और ठंड तीनों में ही यहाँ दिक्कतें होती है। तो इसके लिए जो आपकी अब गर्मी आने वाली है और इसमें ट्रेनों का जो ट्रैक है हमारा, उसका पूर्णतः मेंटेनेंस किया जा रहा है। डिस्ट्रेसिंग वर्क होता है, उस वर्क को हम लोग पूरा कर रहे हैं और लगभग वो काम भी पूरा हो रहा है। तीनों डिवीज़न में, बिलासपुर, नागपुर, रायपुर के तीनों डिवीज़न में यह काम जोर शोर से चल रहा है और लगभग पूरा होने को है। जिन क्षेत्रों में पथरीले इलाके से रेत निकलती है, वहां तापमान अधिक होने के कारण पटरी पर असर अधिक होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होता है। वातावरण में तापमान 44 से 45 डिग्री पहुंचने पर समर पेट्रोलिंग शुरू की जाती है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रविवार यानी 2 अप्रैल से रेल प्रशासन तुमसर रोड तिरोड़ी तुमसर रोड डेमू पैसेंजर स्पेशल का परिचालन बालाघाट तक कर रही है। 2 अप्रैल को तिरोड़ी से चलने वाली तिरोड़ी तुमसर रोड डेमू पैसेंजर स्पेशल और 3 अप्रैल को तिरोड़ी से चलने वाली तिरोड़ी तुमसर रोड डेमू पैसेंजर स्पेशल का परिचालन बालाघाट तक विस्तार किया गया है। इस ट्रेन के विस्तार होने से रूट के यात्रियों को काफ़ी राहत मिली है। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधाओं और मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के भंडारा रोड रेलवे स्टेशन में रीवा इतवारी रीवा एक्सप्रेस का ठहराव की सुविधा दी जा रही है। शनिवार से इस सुविधा की शुरुआत हो गई। रीवा से चलने वाली रीवा इतवारी एक्सप्रेस का भंडारा रोड रेलवे स्टेशन में 6:10 में पहुंचकर 6:12 में रवाना होगी। इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी 2 अप्रैल को इतवारी से चलने वाली इतवारी रीवा एक्सप्रेस का भंडारा रोड रेलवे स्टेशन में सुबह 7:24 पर पहुंचकर सुबह 7:26 बजे रवाना होगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।